देखिए हम लोग जहानुमा पैलेस में पहुंच गए हैं और हम लोग देख रहे थे कि शादी का हॉल किधर है। दरबार हॉल में शादी थी तो वो ढूंढते ढूंढते फिर हम लोग गए क्योंकि काफ़ी हम लोग बड़ा जहानुमा पैलेस है होटल ये में एक जहानुमा शादी में पैलेस। आए हुए बहुत बड़ा हैं। होटल आईएएस है ऑफिसर हैं और काफ़ी एपी श्रीवास्तव खूबसूरत है साहब की और बेटी काफ़ी की स्पेशियस शादी है। है। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ पर पहुँच गए। देखिए पहुँच पहुँच के हम लोग सबसे पहले ये जहाँ पे खाना हो रहा था वहाँ पे आए हुए थे। और ये खाने में देखिए ये मेनू में इतने सारे आइटम्स हैं। कितने सारे आइटम्स थे। स्टार्टर हम लोग कहाँ से शुरू करें, स्टार्टर कैसे ले, कहाँ से ले, क्या लें। हम लोग स्टार्टर में ये सोच रहे थे और ढूंढ रहे थे। और मेरे बेटियाँ भी मेरी बोल रही थी कि मम्मी क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। इतने सारे आइटम थे। तो देखिए हम लोग खाना शुरू कर दिए हैं। हम लोग का खाना चल रहा है। देखिए खाना खाते खाते हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती गई। बेटी मेरी बोल रही थी मम्मी मॉकटेल भी चाहिए। मॉकटेल भी इधर उधर सब जगह सर्व कर रहे थे वेटर्स लोग। और हम लोग खाना खाने के बाद हमें नॉन वेज भी मिला तो नॉन वेज भी हम लोगों ने लिया। मटन बिरयानी थी, मटन ग्रेवी थी और काफ़ी कुछ आइटम हम लोगों ने खाया और खूब एंजॉय किया हम लोगों ने शादी में। बड़ा मज़ा आ रहा था, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो उन लोगों ने भी शादी में आके बहुत एंजॉय किया। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे शादी में जो हम लोग जो खाना खा रहे थे, बहुत सारे मेन्यूज़ थे। और ये है पूरा ये डेज़र्ट वाला सेक्शन है। तो इसमें बहुत सारे बहुत सारे आइटम थे। एक तो गुलाब जामुन, जलेबी, मालपुआ और बहुत सारे आइटम थे। और ये देखिए यहाँ पर दुल्हन आ रही है। तो दुल्हन को लेकर आते टाइम देखिए बहुत ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बहुत खुशी से जब झूमते हुए आ रहे हैं। और खुद दुल्हन भी खुद नाच रही है और खूब डांस कर रही है। तो खूब अच्छा लग रहा था ये मंज़र देखने में। और सब लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि दुल्हन खुद नाच रही थी और वो उसका डांस भी बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत सिंपल तरीके से वो तैयार हुई थी। देखिए ये बहुत सुंदर और एकदम सिंपल तरीके से तैयार हुई थी। पिंक कलर का उसने लहंगा पहना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी मॉडर्नाइज लग रहा था बिल्कुल। वैसे भी ये वाली जो शादी थी ना, ये बहुत मॉडर्न तरीके से हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। साहब और साहब की दोनों बेटियां बहुत एजुकेटेड हैं। उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए इतने सारे लोग, ये सब आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं सब लोग। और बहुत कम लोगों को साहब ने इनवाइट किया था। तो देखिए ये दुल्हन अब स्टेज तक आ गई है और स्टेज पे देखिए यहाँ पर दूल्हे जी खड़े हैं और दुल्हन बैठी हुई हैं। दूल्हे जी शायद साहब की जो बड़ी बेटी है उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। और अभी इन लोगों का कार्यक्रम शुरू होगा शादी का।
तो जैसे जयमाला वगैरह होती है ना, वरमाला, वो सब शुरू होगी अभी। तो हम लोग के जाने का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और हम लोग निकल के देखिए हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स खींचा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के फ़ोटोग्राफ्स खींचा है। मेरी छोटी बेटी बोल रही थी कि फ़ोटो खींचते हैं मम्मी। तो देखिए हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ के हम लोग निकल गए हैं और अब घर जा रहे हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। 11 सवा 11 बजे तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और आते आते हम लोग को 11:30 बज गए थे। तो घर आकर मैं ना कुछ स्टार मेकर पे मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं। देखिए मैं गाना है ना रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही थी, तो मैं कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं मैंने। 2 गाने गाए हैं बस। तो देखिए मैं यहाँ पे अपने गाने रिकॉर्ड कर रही थी और तैयारी कर रही थी। पहले मैं ना प्रैक्टिस कर रही थी, एक बार करके उसके बाद मैंने डायरेक्ट स्टार मेकर पे फिर गाना रिकॉर्ड किया। ये देखिए मैं गाने की प्रैक्टिस कर रही थी बार बार, और फिर बार बार बंद कर रही थी, फिर चालू कर रही थी। तुम आ गए हो, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया
नहीं तो चराहों से लो जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। थैंक यू। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा चाड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे न इल्ज़ाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। थैंक यू। वैलेंटाइन वीक का आज 5वां दिन है, प्रॉमिस डे। तो आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी प्रॉमिस डे। तो बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ आऊँगा। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन मैं अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊँगा। हैप्पी प्रॉमिस डे। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज सुबह से तो मैं बहुत काम में बिज़ी थी और घर का बहुत सारा काम था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और शाम को हम लोग को शादी में जाना था। तो शादी हम आईएएस ऑफिसर, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर AP श्रीवास्तव साहब, उनकी बेटी की दूसरी बेटी की शादी थी। हम लोग पहली बेटी की शादी में भी गए थे, वो नूर उस सभा में थी। यहाँ का बड़ा 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, उसमें गए थे हम लोग। और आज की जो शादी थी सेकंड बेटी की, उनकी वो जहानुआ पैलेस में थी। तो वो भी बहुत अच्छा होटल है। तो हम लोग वहाँ से होकर आए और शादी बहुत ही अच्छी थी। और सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होने की वजह से वहाँ सिर्फ आईएएस ऑफिसर थे और बहुत वीआईपी पर्सन लोग आए हुए थे। और सिर्फ आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स थे वहाँ पर। तो आईएफएस ऑफिसर में मिस्टर राजपूत, SS राजपूत साहब थे, अतुल श्रीवास्तव साहब थे, राकेश यादव साहब थे, मोहंती साहब थे और पावला साहब थे और 1-2 और आईएफएस ऑफिसर थे। बाकी आईपीएस ऑफिसर और बाकी सब आईएएस ऑफिसर थे।
तो मेरे हस्बैंड बहुत साहब के बहुत क्लोज़ रहे हैं और साहब के साथ उन्होंने 15 साल तक काम किया है। तो अ, मेरे साहब उनके बहुत नज़दीक थे और वो मेरे साहब मतलब मेरे हस्बैंड साहब के बहुत क्लोज़ थे और साहब उनको बहुत लाइक करते थे और 15 साल तक उन्होंने उनके साथ काम किया। तो इसलिए वो 3 साल पहले रिटायर हो गए थे, 2 साल पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन उन्होंने इनको भूला नहीं और बराबर उन्होंने इनको इनवाइट किया शादी में। और साहब के बहुत पर्सनल काम किया करते थे मेरे हस्बैंड और बहुत विश्वास करते थे इन पर। तो बहुत अच्छा लगा हमें उनके यहाँ पे जाकर। तो हम लोगों ने मिस नहीं किया शादी में। हम लोग को बहुत याद था कि आज 11 फरवरी है और शादी में जाना है, ज़रूरी है। तो हम लोग सुबह से ही तैयारी कर रहे थे और बच्चे भी बोल रहे थे कि हमें जाना है मम्मा, पापा हमें जाना है। जहानुमा पैलेस में है तो शादी बहुत अच्छी है और हमें तो जाना है। और छुट्टी का भी दिन था, सैटरडे का दिन था। तो हम लोगों ने वैलेंटाइन वीक का आज 5वां दिन है, प्रॉमिस डे। तो आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी प्रॉमिस डे। तो बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ आऊँगा। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन मैं अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊँगा। हैप्पी प्रॉमिस डे। वादा करते हैं तुमसे कभी ना छोड़ेंगे तेरा साथ, जो गए तुम हमें भुलाकर तो ले आएंगे तेरा हाथ पकड़कर हम। हैप्पी प्रॉमिस डे। आपसे हर पल प्यार करने का इरादा है मेरा, अपनापन ही आपसे बहुत ज़्यादा है मेरा। सिर्फ उम्र भर के लिए ही नहीं बल्कि कयामत तक साथ निभाएंगे, ये वादा है मेरा। हैप्पी प्रॉमिस डे। हम जब भी साथ होंगे दो जिस्म एक जान होंगे, आओ कर ले ये वादा हम कभी न जुदा होंगे। हैप्पी प्रॉमिस डे। अपने दिल में तुझे बिठाएंगे हम, अपनी हर खुशी तुझ पे लुटाएंगे हम। कसम से तेरे साथ तेरी परछाई बनकर आखिरी सांस तक तेरा साथ निभाएंगे। हैप्पी प्रॉमिस डे। तेरा हाथ चाहती हूँ, तेरा साथ चाहती हूँ, बाहों में तेरे रहना मैं दिन रात चाहती हूँ, बस यही वादा मैं तुमसे चाहती हूँ। हैप्पी प्रॉमिस डे। तुम उदास लगते से हो, कोई तकरीब कोई तरकीब बताओ मनाने की। प्रॉमिस है तुमसे मैं ज़िंदगी गिरवी रख सकती हूँ, तुम कीमत तो बताओ मुस्कुराने की। हैप्पी प्रॉमिस डे। हेलो दोस्तों, वैलेंटाइन वीक का ये 5वां दिन है जो कि प्रॉमिस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये हर साल 11 फरवरी के दिन आता है। और देखा आप लोगों ने, मैंने इतने सुंदर सुंदर आप लोगों को संदेश पढ़कर सुनाए और संदेश काफ़ी खूबसूरत थे। तो ये प्रॉमिस डे के उपलक्ष्य में थे। और आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और चलिए फिर मैं नेक्स्ट डे मिलती हूँ आप लोगों से। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो फिर मिलते हैं। और आप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर किया करें मेरे ब्लॉग में। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो नए नए जो वीडियो मेरे आएंगे वो आप लोग तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, कल मिलते हैं फिर से। तो तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय। हैप्पी प्रॉमिस डे, हैप्पी वैलेंटाइन वीक।